उसे काम करने की आदत पड़ चुकी है। हमें बचपन में आदत झूठ बोलने की पड़ गई थी, या हम ऐसे बात करें कि उसे वर्जिश करने की आदत पड़ चुकी है, उसे देर से सोने की आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम ऐसी कोई बात करते हैं जिसमें कोई आदत पक्की हो जाती है, पड़ जाती है, कोई आदत हो जाती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट में बात हो रही होगी तो हम हैज हैव के साथ गॉट का यूज करते हुए थर्ड फॉर्म यूज टू लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। फिर अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हैड गॉट यूज टू आगे आईएनजी, और अगर फ्यूचर में होगी तो विल हैव गॉट यूज टू और जेरंड आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। तो इसी तरह के हम जो है ना कि ये सेंटेंसेस अभी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है। सबसे पहले तो ये देखें कि आदत पड़ गई है, आदत हो चुकी है उसे, और ये प्रेजेंट की बात हो रही है। और प्रेजेंट की बात को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप हैव या हैज का इस्तेमाल करके आगे गॉट यूज लगाएंगे। तो उसे की इंग्लिश क्या होगी? ही। और प्रेजेंट के लिए है तो हैज, और गेट की थर्ड फॉर्म गॉट यूज्ड टू। और आगे हमने क्या, सिगरेट पीना। सिगरेट पीना क्या होता है? स्मोक। तो स्मोक की आईएनजी लगाएंगे तो स्मोकिंग। ही हैज गॉट यूज्ड टू स्मोकिंग। उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है या पड़ चुकी है। गॉट यूज्ड टू, और आगे हमने क्या किया? जेरंड लगाया, यानी कि पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को बतौर नाउन इस्तेमाल किया। फिर देखें, क्या उन्हें टीवी देखने की आदत पड़ चुकी थी। अब यहां देखें, ये क्या है? पास्ट की बात है। तो जब आप पास्ट में बात करेंगे तो आप हैड के इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव होगा तो हैज हैव हैड के बाद नॉट, और अगर इंट्रोगेटिव है तो हैज हैव हैड स्टार्ट में आ जाएंगे। तो देखिएगा, हैड, और उन्हें इंग्लिश क्या होगी? दे। हैड दे गॉट यूज्ड टू। टीवी देखना क्या होता है? वॉच, वॉचिंग टीवी। हैड दे गॉट यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपका। फिर थर्ड सेंटेंस देखें, उसे जल्दी उठने की आदत पड़ गई होगी। अब यहां देखें, क्योंकि फ्यूचर में बात हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? विल हैव या शल हैव को साथ इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हम गॉट यूज टू का इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। तो क्या होगा? उसे जल्दी उठने की आदत पड़ गई होगी। ही या शी, जो भी लिख रहे हैं, शी विल हैव got used to getting up early। ठीक है। अब क्योंकि ही शी विल हैव, क्योंकि फ्यूचर में बात है, तो हमने क्या किया? विल हैव शैल हैव के साथ गॉट यूज्ड टू लगा के आएगा, आईएनजी लगाया। अगला सेंटेंस देखें, दुकानदार को कम तोलने की आदत नहीं पड़ चुकी थी। अब ये साथ साथ क्या है? पास्ट के अंदर तो है पड़ चुकी थी, और साथ में नेगेटिव भी है, तो हम हैज हैव के साथ नॉट लगा देंगे। तो क्या होगा? द शॉपकीपर, द शॉपकीपर, और क्योंकि पास में था तो हैड नॉट गॉट यूज्ड टू, और कम तोलना होता है गिव शॉर्ट मेजर, गिविंग शॉर्ट मेजर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखें, अम्मी को आराम करने की आदत नहीं पड़ी है। तमाम माएँ ऐसी होती हैं। मदर, अब क्योंकि ये प्रेजेंट की बात है ना, हैज, और ये भी नेगेटिव है, हैज नॉट गॉट यूज्ड टू टेकिंग रेस्ट। मदर हैज नॉट गॉट यूज टू टेकिंग अ रेस्ट। तो ये तमाम था जो हमने पढ़ा। आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई थी, आदत पड़ चुकी थी, आदत पड़ चुकी होगी, वगैरह वगैरह। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हम जो है ना डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते हुए, इनके प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल करते हुए आदत पड़ गई, आदत पड़ गई होगी, आदत पड़ चुकी होगी, वगैरह वगैरह को ट्रांसलेट करेंगे। मेरे दोस्त को बातें करने का शौक है, उसे किताबें पढ़ने का शौक है। बाज़ दफ़ा ऐसे आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं जिसमें आप किसी लाइकिंग और डिसलाइकिंग या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जुनून होता है आपको, आप उस चीज़ का शौक रखते हैं और उसको
इंग्लिश में एक्सप्रेस करना प्रॉब्लम होता है आपको। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर ऐसे ही सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि ऐसे वर्ड्स जो शौक, शौकीन, शौक रखना, इस तरह के अल्फाज जब आते हैं, तो किस तरह आप उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए हमारे पास क्या है, मसूद को किताबों का शौक है, यानी कि किताबें पढ़ने का, किताबें रखने का उसे शौक है। तो ऐसे जब हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे बातों को, कम्युनिकेशन को, तो फिर आप क्या करते हैं, फॉन्ड ऑफ का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। उससे पहले आप इज, एम, आर, वाज, वर और विल बी या शल बी का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो प्रेजेंट टेंस होगा उसमें हम इज, एम, आर इस्तेमाल करेंगे, पास्ट का होगा तो वाज और वर का दिखेंगे, जबकि अगर फ्यूचर का होगा तो विल या शल के साथ बी लगा के आप फाउंड ऑफ के साथ लिखेंगे। और उसके बाद फाउंड ऑफ के बाद आप या तो कोई नाउन लगा रहे होंगे या जेरंड लगा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मसूद को किताबों का शौक है, तो सबसे पहले देखें सब्जेक्ट क्या हमारे पास मसूद है, तो यही आप लिख देंगे मसूद। और इसके साथ देखें प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी है आया है, तो उसके साथ इज या मार में से कोई एक, तो मसूद क्योंकि एक नाम है तो उसके साथ इज। और फॉन्ड ऑफ आपने वैसे ही फिक्स लगा देना है, फॉन्ड ऑफ। और आगे क्योंकि किताबों का शौक है, अभी पढ़ाई का, पढ़ने की बात नहीं हुई, लिहाजा बुक्स का ही वो शौकीन है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि नाउन लिखेंगे आप या जैरन लगाएंगे, तो फॉन्ड ऑफ बुक्स, यहाँ पे ये नाउन आ गया। या तो यहाँ पे जरन भी लगा सकते हैं, वो आगे जिस तरह का सेंटेंस होगा उसके मुताबिक। देखें अहमद खिलौनों का शौकीन था, अहमद। अब क्योंकि पास्ट में बात हो रही है तो वाज लगा दिया, अहमद वाज फॉन्ड ऑफ टॉयज, अहमद वाज फॉन्ड ऑफ टॉयज। ठीक है, उन्हें वहां जाने का शौक नहीं है। अब यहाँ पे शौक नहीं है नेगेटिव है, तो बात नेगेटिव आपने जो बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, आपने इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शल को के मुताबिक बनाना है। तो क्या होगा, दे आर नॉट, क्योंकि इज, एम, आर होगा क्योंकि प्रेजेंट है, दे आर नॉट। और फॉन्ड ऑफ भी आपने वैसे ही लगाना है, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ। और वहां जाना, जाना क्या होता है, गो, तो गोइंग आ जाएगा क्योंकि जेरंड लगाएंगे, गोइंग देयर, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। क्या उसे घर पर ठहरने का शौक नहीं होगा। अब यहाँ पे ये एक तरफ तो इंट्रोगेटिव है, दूसरी तरफ ये नेगेटिव भी है, तो हम उसको उसके मुताबिक देखेंगे। अब यहाँ फ्यूचर की बात होगी है, नहीं होगा, तो विल या शल से आप स्टार्ट करेंगे, और बात क्योंकि उसे है तो इसलिए विल ही नॉट बी, क्योंकि विल शल के साथ हम क्या करेंगे, बी को भी ऐड करेंगे। विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ, और ठहरना क्या होता है, स्टे, और स्टे के साथ को हम आईएनजी लगा देंगे, फॉन्ड ऑफ स्टेइंग एट होम। विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ स्टेइंग एट होम, फॉन्ड ऑफ के साथ आईएनजी आ गया, आगे स्टे के साथ जो वर्ड्स हैं एट होम वैसे आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम्हें किस चीज का शौक है, ये तो हम अक्सर एक सेंटेंस बोलते हैं, तुम्हें किस चीज का शौक है, तो इसको हम सिंपल क्या करेंगे, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। यहाँ पे हमारा सेंटेंस एंड हो जाएगा। तो आपने इसको व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, आप किस चीज के शौकीन है, किस चीज का शौक रखते हैं, ये बात करके आप अपना सेंटेंस मुकम्मल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि तमाम चीजें समझ आई होंगी। पहला हमने देखा कि फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन या शौक रखना, शौक होना के अल्फाज को ट्रांसलेट करता है। अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो इज, एम, आर आएगा, फिर फॉन्ड ऑफ आएगा, फिर आईएनजी या नाउन आएगा। अगर पास्ट में तो वॉज वर्ब के साथ फॉन्ड, और आगे फॉन्ड ऑफ आईएनजी या जेरंड या नाउन। और फ्यूचर के लिए विल शल के साथ फॉन्ड ऑफ भी लगा के फॉन्ड ऑफ लिखेंगे। हम खाना खाए बगैर नहीं रह सकते, परिंदे उड़े बगैर नहीं रह सकते, बच्चे शोर मचाए बगैर नहीं रह सकते। जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि किसी हम काम के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, वो विदाउट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, या कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ये चीज़ हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, विदाउट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वगैरह वगैरह की बात करेंगे। तो अभी की इस वीडियो के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं
कि अगर ऐसे अल्फाज आते हैं उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर, तो आप उनको कैसे इंग्लिश में लेके जाएँगे? तो स्टार्ट करते हैं। आप एक एक्सप्रेशन देखेंगे, कैन नॉट हेल्प। प्रेज़ेंट के अंदर हम कैन नॉट हेल्प कहेंगे और पास्ट के अंदर कुड नॉट हेल्प कहेंगे। इसके बाद हम जेरेंड यानी कि आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं हम इस कैन नॉट हेल्प के ज़रिए से ही करने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस देखिएगा, हम वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकते। हम वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकते। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट लगा के हम कैन नॉट हेल्प लिखेंगे, फिर आईएनजी लगाएँगे और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट और अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो वो हम लिखेंगे। तो ये तो इसके इंट्रोडक्शन के साथ-साथ स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब पहला सेंटेंस देखें, हम चाहे वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकते। इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी, हम। और क्योंकि ये प्रेजेंट का है, नहीं रह सकते, वी कैन नॉट, और वी कैन नॉट आगे हमने लिखना है हेल्प। वी कैन नॉट हेल्प आगे हमने जो वर्ब आ रहा है, जाना, जाना, जाना वर्ब हमारे पास है, तो गो है, तो गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। वी कैन नॉट हेल्प गोइंग देयर। वी कैन नॉट हेल्प गोइंग देयर। तो ये इसका प्रॉपर तरीका है कि आप जब आप नेटिव की तरह ट्रांसलेट करना चाहते हैं, नेटिव्स की तरह बोलना चाहते हैं, तो आपको कैन नॉट हेल्प का एक्सप्रेशन ही यूज करना चाहिए। देखिए दूसरा है, वो पैसे खर्च किए बगैर नहीं रह सकती। इसमें देखें सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो है ना, लड़की की बात हो रही है और प्रेजेंट की बात है, तो हम कैन नॉट हेल्प लिखेंगे, शी कैन नॉट हेल्प। और खर्च करना, स्पेंड, और आईएनजी लगाएंगे तो स्पेंडिंग हो जाएगा। शी कैन नॉट हेल्प स्पेंडिंग मनी। शी कैन नॉट हेल्प स्पेंडिंग मनी। इसमें शी सब्जेक्ट था, कैन नॉट हेल्प हमने एक्सप्रेशन लिया, वर्ब हमारा जो था स्पेंडिंग आ गया और आगे जो ऑब्जेक्ट वगैरह आ गया हमारे पास। फिर देखिए अगला जो सेंटेंस है, क्या वो मजाक किए बगैर नहीं रह सकता। जब अगर आपको ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना आ गया है तो उसके बाद अगला जो स्टेप है वो क्या है कि अगर इसको इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमने क्या करना है, सिर्फ कैन नॉट वाला पोर्शन उठाना है और उसको सब्जेक्ट से पहले ले आना है। देखिए क्या वो मजाक के बगैर नहीं रह सकता, तो इसमें कैन नॉट आप शुरू में लेके आए, कांट या कांट कह दे उसे, और जो सब्जेक्ट है ही है वो है ना, कांट ही, और आगे हेल्प, और क्या है, मजाक करना। मजाक करना क्या होता है, लाफ होता है ना, सॉरी, किड, मजाक करना हंसना मजाक होता है, किडिंग, किड होता है, किडिंग, किडिंग हो जाएगा। कांट ही हेल्प किडिंग, कांट ही हेल्प किडिंग, क्या वो मजाक किए बगैर नहीं रह सकते। इस तरह और भी बाकी ये जो सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं, क्या हम वहां जाए बगैर नहीं रह सकते, कैन कांट वी हेल्प गोइंग देयर, कांट शी हेल्प स्पेंडिंग मनी, इस तरह उसको बना सकते हैं। अगला है जो वो है, वो हंसे बगैर ना रह सका। ये पास्ट का है। पास्ट में जब आप बात करेंगे तो कैन की जगह पे आपने कुड को ले आना है। कैन की जगह पे आप कुड ले आएंगे तो कुड नॉट हेल्प हो जाएगा, कुड नॉट हेल्प। तो क्या है, वो हमसे बगैर ना रह सका, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। फिर देखिए आगे, वो चाय पिए बगैर ना रह सका। वो चाय पिए बगैर ना रह सका, तो क्या होगा, ही कुड नॉट हेल्प, और चाय पीना क्या होता है, टेक, से टेकिंग टी, ही कुड नॉट हेल्प टेकिंग टी। कुछ लोग ड्रिंक भी लिख सकते हैं और ड्रिंक भी लिखा जा सकता है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ड्रिंक और टेक में क्या डिफरेंस है। पहले जब चाय इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो पी, जो मेडिसिन के तौर पे थी, इसलिए हम उसको टेक लगाते थे। अब हम उसको एज अ ड्रिंक यूज करते हैं तो ड्रिंक भी लगा सकते हैं। तो दोनों वर्ड हम यहाँ पे ठीक ही समझेंगे। ही कुड नॉट हेल्प टेकिंग टी, ही कुड नॉट हेल्प ड्रिंकिंग टी, बोथ आर द करेक्ट। ओके, अच्छा जी, ये तो होगी बात हमारी कि हमने इस एक्सप्रेशन को कैसे करना है। अब आपने मुझे जो सॉल्व करके एक्सरसाइज देनी है वो क्या है, हुकूमत टैक्स लगाए बगैर नहीं रह सकती। टैक्स लगाना इम्पोज टैक्स होता है, ठीक है। वो वर्जिश किए बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, टेक एक्सरसाइज। वो बच्चे शरारती किए बगैर नहीं रह सकता, ठीक है।
फिर चोर चोरी के बगैर नहीं रह सका, वो सबको बताए बगैर ना रह सका। इसमें हम अक्सर गलती करते हैं, वो करेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि क्या खाना खाने में कोई हर्ज है? तो ऐसे अल्फाज, हर्ज है, कोई मुज़ायका नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे अल्फाज को जब ट्रांसलेट करते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि क्या हम इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कैसे कर पाएंगे, इसमें कौन कौन से टेक्निकल पॉइंट्स होंगे, कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी। तो आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नो हार्म इन के एक्सप्रेशन को। जब चलते हैं, पहला देखे हैं कि जब आपके पास नो हार्म, कोई हर्ज नहीं, कोई मुजायका नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई इसमें मसला नहीं कि अल्फाज बोलते हैं, तो आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? नो हार्म। और इसके बाद आपने जो है ना इन लगाना है। अगर आपने कोई हर्ज नहीं ऐसे अल्फाज बोलने हैं तो नो हार्म लिखना है, इन। और जब अगर आपने कोई हर्ज है का लफ्ज लिखना है, नेगेटिव नहीं करना, तो फिर आपने नो को हटा के इस्तेमाल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है बासी खाना खाने में हर्ज है। बासी खाना खाने में हर्ज है। तो आपने इन सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हुए देयर से स्टार्ट करना है। किससे? देयर से। देयर को यहाँ हम इंट्रोडक्टरी के तौर पर लेंगे, सब्जेक्ट नहीं है इसलिए। देयर इज हार्म। अब देखें ये सेंटेंस जो था पहला, खाना खाने में हर्ज है, बासी खाना खाने में हर्ज है, या अगर हम कहते हैं बासी खाना खाने में हर्ज नहीं है तो फिर हम नो हार्म लिखते। अब हर्ज है तो हमने हार्म लिखा। देयर इज हार्म इन, खाना खाना क्या होता है? ईट से ईटिंग। और बासी खाना क्या होता है? स्टेल फूड। स्टेल फूड। स्टेल का मानी बासी। देयर इज हार्म इन ईटिंग स्टेल फूड। दूसरा सेंटेंस देखें, पैदल चलने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहां हमने क्या किया है? नहीं है का लफ्ज लिखा है, तो हम क्या करेंगे? देयर इज नो हार्म लिखेंगे। देयर इज नो हार्म। एक बात यहां मैं आपको बताता चलूं कि अगर प्रेजेंट में करेंगे तो इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में लिखना चाहेंगे तो वाज या वर लिखेंगे, फ्यूचर में लिखना चाहेंगे तो विल बी या शल बी के साथ करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है, देयर इज नो हार्म इन वॉकिंग ऑन फुट। वॉक होता है चलना, तो वॉक से वॉकिंग, और पैदल की इंग्लिश हम ऑन फुट कहते हैं। देयर इज नो हार्म इन वॉकिंग ऑन फुट। आगे देखिए, क्या खत लिखने में कोई हर्ज होगा? प्रेजेंट नहीं है, पास्ट नहीं है, बल्कि क्या है? फ्यूचर है, और है भी इंट्रोगेटिव। तो जब आप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आना है। तो क्योंकि फ्यूचर क्या है तो हमने विल से स्टार्ट करना है। विल देयर बी, विल देयर बी हार्म इन राइटिंग अ लेटर। जी, विल देयर बी हार्म इन राइटिंग अ लेटर। विल देयर बी हार्म इन अ राइटिंग लेटर। उसे मिलने में कोई हर्ज नहीं था। अब यहाँ पास की बात है तो हम क्या करेंगे? देयर वाज नो हार्म, देयर वाज नो हार्म इन मीटिंग हिम या सीइंग हिम। मीटिंग भी लिख सकते हैं और सीइंग भी लिख सकते हैं। हिम, मीटिंग हिम। There was no harm in meeting him. There was no harm in seeing him. बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ was हमने क्यों लगाया? पास्ट को इंडिकेट करने के लिए। सच बोलने में कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ पे है या था, थे वगैरह के अल्फाज नहीं आए, इसका मतलब हम इसको प्रेजेंट में ही कंफर्म करेंगे। तो क्या होगा? देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ। देयर इज नो हार्म इन स्पीकिंग द ट्रूथ। ओके, तो ये था नो हार्म या हार्म इन। हार्म इन के बाद हम आईएनजी लगा रहे हैं, जेरंड लगा रहे हैं, और प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर, फ्यूचर के लिए विल बी शैल बी, और स्टार्ट में देयर। तो स्ट्रक्चर हमें समझ आया क्या है जी? देयर, और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? बी। बी का मतलब कोई इज एम आर, वाज वर या विल बी शैल बी होगा। और अगर हार्म नहीं, हर्ज नहीं है तो नो आ जाएगा। अगर हर्ज है तो फिर नो नहीं लगाएंगे, लेकिन इन लगाएंगे और उसके बाद आप जेरंट लिखेंगे। आगे जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो उसके मुताबिक चलते चले जाएंगे। तो ये समझ आया होगा। अब अपनी जो एक्सरसाइज मुझे सॉल्व करके देनी है मेरा बेटा, वो क्या है? धूप में फिरने में हर्ज है,
पार्टी में जाने में कोई हर्ज नहीं, इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं था, उसे इत्तला देने में कोई हर्ज नहीं होगा, वहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर ना समझ आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, उस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।